हेलो एवरीवन। जय माता दी। हर हर महादेव। बिगड़ा नसीब भी संवर जाता है, बंद किस्मत का ताला भी खुल जाता है। अंधेरे में भी खुला दरवाज़ा नज़र आता है, जो सावन सोमवार पर महादेव के चरणों में सिर झुकाता है। हर हर महादेव। आप सभी को सावन माह की हार्दिक शुभकामनाएं। इस साल सावन का महीना है बेहद खास, क्योंकि इस साल एक नहीं बल्कि 2 सावन माह मिलने वाले हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार 19 साल बाद ऐसा संयोग बनने जा रहा है, जो 4 जुलाई से शुरू होकर 31 अगस्त पूर्णिमा के दिन तक चलेगा। तो चलिए जानते हैं तिथि के बारे में। पहला सावन सोमवार का व्रत रखा जाएगा 10 जुलाई को, दूसरा व्रत रखा जाएगा 17 जुलाई को, और तीसरा व्रत रखा जाएगा 24 जुलाई को, और चौथा व्रत रखा जाएगा 31 जुलाई को, और पांचवा व्रत रखा जाएगा 7 अगस्त को, और छठा व्रत रखा जाएगा 14 अगस्त को, और सातवां व्रत रखा जाएगा 21 अगस्त को, और आठवां सावन सोमवार का व्रत रखा जाएगा 28 अगस्त को। आपको बता दें, इससे पहले साल सन 2004 में ऐसा योग बना था। अब ये संयोग इस साल सन 2023 में बना है। इसके अलावा आने वाले साल सन 2042 में ये शुभ संयोग देखने को मिलेगा। सावन 2 बार इसलिए है क्योंकि इस बार अधिक मास सावन के महीने में 18 जुलाई सन 2023 से लेकर 16 अगस्त तक रहने वाला है, जिसकी वजह से इस बार सावन का महीना 4 जुलाई से शुरू होकर 31 अगस्त तक रहेगा, जो शिव भक्तों की सारी मनोकामनाएं पूरी करेगा। सावन के महीने का हिंदू धर्म में विशेष महत्व है, क्योंकि सावन के महीने में भगवान शिव की पूजा आराधना करने का विशेष विधान है। भगवान भोलेनाथ को श्रावण मास सबसे प्रिय है। इस माह में सोमवार का व्रत और सावन स्नान की परंपरा है। श्रावण मास में बेलपत्र से भगवान भोलेनाथ की पूजा करना और उन्हें जल चढ़ाना बहुत ही शुभ फलदायी माना जाता है। शिव पुराण के अनुसार जो कोई व्यक्ति इस माह में सोमवार का व्रत करता है, भगवान शिव उसकी समस्त मनोकामनाएं पूरी करते हैं। सावन के महीने में लाखों श्रद्धालु ज्योतिर्लिंग के दर्शन के लिए हरिद्वार, देवघर, उज्जैन, नासिक समेत भारत के कई धार्मिक स्थलों पर जाते हैं। सावन के महीने का प्रकृति से गहरा संबंध है, क्योंकि इस माह में वर्षा ऋतु होने से संपूर्ण धरती बारिश से हरी भरी हो जाती है। अधिक मास में कोई मांगलिक कार्य भी नहीं किए जाते हैं, जैसे विवाह, गृह प्रवेश, मुंडन, उपनयन संस्कार। इसके अलावा और भी बहुत से कार्यों को करने की मनाही होती है। इस दौरान हमें किसी प्रकार के नए शुभ कार्यों की करने की मनाही होती है। इस माह में दान पुण्य करना, भागवत कथा करना, पूजा पाठ करना, खासकर भगवान भोलेनाथ की पूजा आराधना करना अति फलदायी मानी गई है। सावन के महीने में बाबा भोलेनाथ का रुद्राभिषेक करने का विशेष महत्व है। वैसे तो भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए अक्सर लोग जल में दूध और गंगा जल से अभिषेक करते हैं, लेकिन पंचामृत से शिवलिंग का अभिषेक करने पर हर प्रकार के कष्टों का निवारण होता है। सबसे पहले शिवलिंग पर गंगा जल मिला हुआ जल अर्पण करना चाहिए। उसके बाद एक एक करके दूध, दही, शहद और शक्कर चढ़ानी चाहिए। प्रत्येक वस्तु अर्पित करने के बाद शिवलिंग का जल से स्नान अवश्य कराना चाहिए। शिवलिंग का अभिषेक गाय के दूध से अभिषेक करने पर मनुष्य को यश और लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। शिवलिंग का गाय के शुद्ध देसी घी से अभिषेक करने पर वंश की वृद्धि होती है। वहीं शहद से शिवलिंग का अभिषेक करने पर हर प्रकार के रोगों का निवारण होता है और रूप और सौंदर्य की भी प्राप्ति होती है। वहीं दही से शिवलिंग का अभिषेक करने पर संतान सुख की प्राप्ति होती है। वहीं भगवान शंकर को शक्कर चढ़ाने से सुख, समृद्धि और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। भोले बाबा इतने अधिक कृपालु हैं कि वह अपने भक्त द्वारा श्रद्धा भाव से चढ़ाए हुए मात्र जल से भी प्रसन्न हो जाते हैं। परंतु जो भक्त रुद्राभिषेक करते समय महामृत्युंजय मंत्र या षडाक्षर मंत्र का जाप करते हैं, वह विशेष कृपा के पात्र बनते हैं। धर्म ग्रंथों के अनुसार शिवलिंग का ऊपरी हिस्सा पुरुष और निचला हिस्सा स्त्री का प्रतिनिधित्व करता है। इसके चलते शिवलिंग को शिव और शक्ति दोनों का प्रतीक माना जाता है।
ये ऊर्जा बहुत गर्म और शक्तिशाली होती है, इसलिए शिवलिंग पर जलाभिषेक करके उसे शांत किया जाता है। ऐसा करने से उसमें दोनों शक्तियों के ऊर्जा के कुछ अंश शामिल होते हैं। ऐसे में शिवलिंग पर चढ़े हुए जल को घर में छिड़कने से नकारात्मक शक्तियां दूर होती हैं और इसका जल पीने से रोगों से भी मुक्ति मिलती है और मन शांत रहता है और तनाव भी दूर रहता है। शिवलिंग का अभिषेक करने के लिए कांसे या चांदी के बर्तन से अभिषेक करना शुभ माना जाता है, लेकिन गलती से भी शिवलिंग का स्टील या तांबे के बर्तन से दूध का अभिषेक नहीं करना चाहिए। यह बहुत ही अशुभ माना जाता है। शिवलिंग की पूजा उत्तर दिशा की ओर मुख करके करनी चाहिए। शिवलिंग का अभिषेक करते समय शांत मन से धीरे धीरे जल अर्पित करना चाहिए। मान्यता है कि जब हम धीमी धार से महादेव का अभिषेक करते हैं तो महादेव विशेष रूप से प्रसन्न होते हैं। भोलेनाथ को बहुत तेज या बड़ी जलधारा में जल नहीं चढ़ाना चाहिए। शिवलिंग का जलाभिषेक हमेशा बैठकर करना चाहिए। रुद्राभिषेक करते समय कभी भी खड़े होकर जल नहीं चढ़ाना चाहिए। मान्यता के अनुसार खड़े होकर महादेव को जल चढ़ाने से इसका पूर्ण फल नहीं मिलता है। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा।